बैद्यनाथ प्रसाद सिंह विकल, प्रदेश उपाध्यक्ष जदयू। अच्छा, संवाद है जी। प्रत्येक दिन सोमवार से शनिवार तक जनता दल यू अपने कार्यालय में जन संवाद करती है, जिसमें जनता की जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए जो भी लोग आते हैं उनकी बातों की सुनवाई की जाती है, उनके कार्यों के निष्पादन के लिए कार्रवाई की जाती है। जिस तरीके से बिहार में देखा जाए तो सर कई ऐसे योजना है, आप वर्तमान में सरकार जो है आपका है, और वर्तमान में जिस तरीके से विपक्ष द्वारा लगातार जो हमला है शराबबंदी को लेकर या जल नल योजना जो है 7 निश्चय के तहत आता है, तो वो फेल नजर आती है, इस तरह से कहा जा रहा है। जितने लोग इस योजना को फेल की बात करते हैं वे जनता से तिरस्कृत लोग हैं। जल नल योजना यदि नहीं चला रहता तो जिस रूप में गर्मी थी तो बिहार के 80% लोगों को पानी उपलब्ध नहीं होता। यह बात ठीक है कि कहीं कहीं जल नल योजना में खामियां रही होंगी जिसके सुधार के लिए कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यह कहना कि जल नल योजना फेल है वे वही लोग करते होंगे जिनको राजनीतिक रूप से जनता ने फेल कर दिया होगा। क्या असर लगता है बिहार में 2025 में फिर विधानसभा का चुनाव होगा, क्या नीतीश जी फिर से चेहरा 25 में होंगे सर? जनतांत्रिक गठबंधन के चेहरा आज भी नीतीश कुमार जी हैं। 2025 में फिर नीतीश आएंगे और 2030 तक शासन करेंगे। यह हमारा लक्ष्य है, यह हमारा मिशन है कि 2025 में फिर नीतीश और 2025। जिस तरीके से कल एक नया पार्टी का सर जन्म हुआ और गठन हुआ, जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि नीतीश जी अब स्मार्ट मीटर लगा के जनता का खून चूस रहे हैं, इस तरीके से उन्होंने कहा। और जो अभी जो सरकार आएगी 25 में मेरा सरकार बनेगा तो 1 घंटा में जो शराबबंदी नीतीश जी कहे हैं 1 घंटा में उखाड़ कर फेंक देंगे, क्या लगता है सर? प्रशांत जी के बारे में आप कह रहे हैं, प्रशांत जी का तो एक एक बात बड़ा गंभीर से जब सुनिएगा ना तो लगेगा कि प्रशांत जी नेता नहीं बन रहे हैं, बल्कि वो हमेशा आप देखे होंगे कि किसी न किसी पार्टी को उत्थान के लिए किसी न किसी के रूप में कैसे उसका पोस्टर बढ़िया निकले, कैसे संगठन को सजाया जाए और कैसे उस तरह कमाया जाए, तो ये उसी संदर्भ में वो कमाने का उस बड़ा बढ़िया अंदाज है उनको। तो जब बड़े बड़े पार्टी को वो बढ़िया लाइन पर ट्रैक पर ले आकर और प्रचार प्रसार करते हैं, तो आज तो वो घूम घूम कर खुद अपने जन सुराज के माध्यम से लोगों को जगाते हैं। और देखिएगा बड़ा गौर से कि उसमें जगाते हैं महादलित दलित को, उसमें जगाते हैं अल्पसंख्यक को, बाकी लोगों को करते हैं, लेकिन उनका विजन यही रहता है कि उन लोगों को हम कैसे उनके बीच का नेता बनाए। अरे भाई, आप उनके बीच का नेता बनाइएगा तो आपका मंशा क्या है? आप पद यात्रा जो करते हैं आप क्या सोच कर करते हैं? आप नेता नहीं बनिएगा। ये जनता का राज चलेगा, जनता का जो है मुख्यमंत्री बने। प्रशांत किशोर जी किस भूमिका में रहेंगे? जनता के राज जब कह रहे हैं तो उनका भूमिका क्या होगा? मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि प्रशांत जी जो आप जो दिखा रहे हैं उसमें आपको तो लगता है कि कोई ना कोई जो पार्टी जो है, चाहे एनडीए हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी पार्टियां यहाँ है, उस सब पार्टी से कैसे हमारा एक साठ-गांठ बैठ जाए और अपने आप को अलायंस के रूप में मना लें कि कुछ सीटवा हमरो झोली में आ जाए और व्यवसाय का काम हम लोग का चलते रहे। मरते दम तक किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, प्रशांत किशोर जी का बयान। बहुत कुछ बोलता है लोग। इसी लोकतांत्रिक हिसाब में हम लोग भी देखे हैं बहुत लोग का कैसे कैसे रिश्ता बनता है और बिगड़ता भी है। और प्रशांत जी भी दूध के धोए हुए नहीं हैं, उनका भी चेहरा सब लोग जानता है और वो कहाँ से निकल कर कहाँ चल रहे हैं और क्या चाहते हैं ये सब जानता है। बिहार की जनता बहुत हिम्मत से और बहुत भरोसे से चलती है। वो जानती है कि कौन चेहरा को अपनाना है और कौन चेहरा को नकारना है।
सर प्रशांत किशोर जी के आने से कौन सा पार्टी कौन सा दल का सर डर है या भगदड़ मची हुई है पार्टी में? किसी को डर नहीं है, सब लोग तो अपना अपना काम कर रहा है, कहाँ कोई डर है। एक बात जान लीजिए कि कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि नए चेहरे से अगर आज पूछ लिया जाए, पढ़े लिखे बच्चों से पूछ लिया जाए कि चलना है यहाँ, पेट्रोल का भी दाम मिलेगा, मोटरसाइकिल में भी भरवाना होगा, खाना पीना भी मिलेगा, तो वो नया लड़का क्या जानेगा? जो स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, वो तो कहेगा कि हाँ ठीक बा, हम भी चलेंगे। तो वही सिस्टम लगा हुआ है चलने का। किसी को उठाकर यहाँ तक उसको मजदूरी भी दे दिया जाता है, ये भी हमको सुनने में मिल रहा है। लेकिन इस तरह की भावना, ये सब काम नहीं आएगा। जो चाह रहे हैं उनका मंसूबा साफ नहीं है। अपने मंसूबे को पहले प्रशांत जी साफ करें। बिहार की जनता को बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए। बिहार की जनता बहुत तेज है, चालाक है। और कहीं ना कहीं सर 2020 में जो खेला हुआ था आपके पार्टी के, यानी विधायक जी कितने ऐसे सीट जो थे जो खेला हुआ था, तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी आएंगे तो इस तरह से भी हो सकता है सर। हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं जमीन तक। माननीय नीतीश कुमार 19 वर्षों में जितना विकास का काम किए हैं, है कोई गुंजाइश कि उसमें कोई आकर अब बन जाए? आज भी हमारे एनडीए के सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता भी कहे हैं कि बिहार में चुनाव होगा तो माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और आपको बता दें कि मैं जिला अध्यक्ष हूँ जनता दल यू सारण का। आज भी आपको बताते हैं कि सारण में 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा में एनडीए का जो भी प्रत्याशी बनकर यहाँ लड़ेगा आएगा, उसको जीत सुनिश्चित। संगठन के माध्यम से तमाम संगठन के साथी अपना शपथ ले चुके हैं कि हम लोग 10 विधानसभा जीत कर भेजाएंगे। लास्ट में सर जाते जाते एक सवाल है कि क्या नीतीश जी जो है, कहा जा रहा है कि नीतीश जी का जो खिचड़ी जो दुबई में पक रहा है, कहीं ना कहीं जो है 25 का जो चुनाव होगा महागठबंधन के तरफ से वो गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना भी आपने देखा होगा, बहुत अच्छा चलता था। तो मुंगेरी लाल का हसीन सपना है और उसी सपना में वो लोग डूब कर रहे हैं। 2025 मजबूती से एनडीए के साथ हम लोग लड़ेंगे और कहीं कोई फेरबदल नहीं है। माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में आपको बता देते हैं, आपको 2025 का जो चुनाव होगा उसमें एनडीए 225 अपना अधिकार जता रहा है और सारे हमारे संगठन के एनडीए के साथी सब लोग, बिहार के लोग संकल्पित है कि हम लोग जहां जहां लड़ेंगे बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग जीत सुनिश्चित कराकर आदरणीय नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। जी शुक्रिया। राजेश त्यागी, जी, जी। प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जदयू। क्या लगता है सर, नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या कि बीजेपी कोई नया चेहरा आएगा सर? नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। एनडीए के जो शीर्ष नेता हैं वो भी कबूल किए हैं, वो भी कहे हैं कि 2025 में हमारे नेता नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। चलिए, आज सर आप लोग मीटिंग में कौन सा विषय को लेकर सर आप लोग चर्चा किए? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशानुसार आज इस जिला कार्यालय में हम लोग जन संवाद कार्यक्रम लगाते हैं, यानी कि जनता के समस्याओं को सुन करके संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि उनके समस्या को समाधान किया जाए। उसी के तहत आज हम लोग बैठे हुए हैं जन संवाद कार्यक्रम के तहत।